अस्सलाम वालेकुम। नुमान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। इस वीडियो में मैं आपको मशवरा दूंगा लंडे का कि लंडे का कारोबार कैसा है और मुकम्मल तफसील के साथ मालूमात। तो भाई ये जो लंडे का कारोबार है ये बहुत अच्छा कारोबार है और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये अपना कारोबार है, तो ये बहुत फ़ायदे वाला काम है। इसमें किसी भी आइटम में कोई नुकसान नहीं है और बचत बहुत ज़्यादा है। तो ये आप देखें, मैंने एक बड़ी दुकान ली है। एक शटर इसका ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा और दूसरा ये शटर है और दो शटर इसके फ्रंट पे हैं। तो ये 4 शटर वाली दुकान है। ये मैंने दुकान ली है क्योंकि लंडे के कारोबार के लिए दुकान का बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो जितनी बड़ी दुकान होगी उतना आपका फ़ायदा होगा और आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि छोटी दुकान होगी तो वो लंडे के लिए तंग पड़ जाती है। तो हम सोच रहे हैं कोई इससे बड़ी और दुकान लें। ये भी दुकान उस हिसाब से छोटी है, ये 2 दुकानों की एक दुकान है 4 शटर वाली। तो देखा जाए तो इस काम में बहुत फ़ायदा है। ये मैंने नया काम शुरू किया है और दुकान का किराया शराया निकाल के, बिजली का बिल, अपना ख़र्चा निकाल के भी बंदे को आराम से दिहाड़ बच जाती है। तो मैंने तकरीबन अभी 5-6 किस्म के आइटम रखी हुई हैं। जितने ज़्यादा आइटम होंगे उतना दुकान ज़्यादा चलेगी, क्योंकि कोई ना कोई एक आइटम रोज़ बिक जाता है। और आइटम थोड़े होंगे तो फिर नुकसान है, फिर सेल कम होगी और बचत भी कम होगी। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं आइटम बढ़ाने की। तो ये देखें, दीवार के साथ भी हमने वो सामने कपड़े लगाए हुए हैं। ये नीचे भी हमने माल लगाया हुआ है फर्श पे। वो कैमरे में आप देखें, सामने पजामे पड़े हुए हैं। ये इधर जिपर कोट पड़ी हुई हैं। इसके अलावा दूसरे बड़े कोट पड़े हुए हैं ये। और दीवार की इस साइड पे हमने अलमारियों में शूज़ रखी हुई हैं। ये दीवार के दूसरी साइड पे हमने कपड़े लटकाई हुई हैं अलमारियों में। तो ये रज़ाइयाँ रखी हुई हैं हमने। तो ये हमारे पास आइटम है बहुत सारे, अभी हमने और आइटम भी लेके आने हैं। तो आप देर किए बगैर अगर काम शुरू करना चाहते हैं तो ये काम लंडे का शुरू कर लें, मेरा आपको ये मशवरा है। इस हवाले से मैं और भी वीडियो बनाता रहूँगा। तो इसके अलावा कोई भी और कारोबार है तो आपको इससे भी ज़्यादा कोई अच्छा लगता है तो आप वो भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये काम ठीक है। दूसरी बात यह है कि दुकान को टाइम देना पड़ता है। अगर आप दुकान को टाइम नहीं देंगे तो फिर आपकी दुकान उस तरह की नहीं चलेगी। जो एक गाहक चला जाता है वापस, फिर वो नहीं आता। वो कहते हैं जी दुकान इनकी बंद रहती है, तो पता नहीं अब खुली होगी कि नहीं। एक दिन जो वापस चला जाता है फिर वो दूसरे दिन भी नहीं आता, उसको शक पड़ जाता है कि क्या पता दुकान बंद हो, टाइम ज़ाया करके जाएं तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है। तो इस हवाले से दुकान को आपने टाइम लाजमी देना है ज़्यादा से ज़्यादा। और जो गाहक आए, तो अगर एक मिसाल के तौर पे एक ये कोट है, ये हमने 500 से कम मिसाल के तौर पे नहीं देना, ठीक है। और ये भी दूसरा कोट है, ये भी 500 से कम नहीं देना। तो इन दोनों का मिला के 1000 रुपये बन गया, यानी 1000 रुपये से कम ये 2 कोट नहीं देने। तो एक गाहक कहता है कि ये मुझे आप 400 तक दे दें ये वाला, तो आप अगर उसको नहीं देते तो वो वापस चला जाएगा, किसी और दुकान से ले लेगा और आपके पास फिर वो कभी नहीं आएगा। तो उसको वापस ना करें, उसको ये 400 का दे दें। और क्या पता दूसरा गाहक कोई ऐसा आ जाए कि आप उसको इसका रेट सही बताएं, तो क्या पता वो इसका 600 भी आपको दे जाए। तो 6 और 4 1000 हो गया।
600 और 400 1000 हो गया। तो मतलब कि ये 2 कोट 1000 से कम नहीं गए, तो आपको तो फिर भी इसमें नुकसान नहीं है। अगर आप गाहक को वापस कर देंगे तो वो फिर का गाहक डिस्टर्ब हो जाएगा, वो फिर नहीं आएगा। वो कहेगा जी उनके रेट बहुत ज़्यादा हैं, बहुत महंगा उन्होंने माल लगाया हुआ है। तो दूसरी बात यह है कि गाहक से इखलास के साथ पेश आना है। अगर आप इखलाक के साथ पेश नहीं आएंगे तो फिर भी वो गाहक आपको बुरा महसूस करेगा, ये जी बुरा बंदा है, ये तो इसका तो इखलाक ही अच्छा नहीं है, ये सही बात ही नहीं करता। तो ये मैं आपको इसलिए मशवरे दे रहा हूँ, अगर आप काम करना चाहें तो ये टिपें सीखें। गाहक दुकान पे आए तो ये टिप होती हैं गाहक को चीज़ देने की, फ़रोख्त करने की और गाहक को मुतमिन करने की। तो अभी ये एक शूज़ है, शूज़ की एक मैं मिसाल आपको देता हूँ। ये शूज़ पड़ा हुआ है, तो अभी एक गाहक ये इसको चेक करता है और दूसरे को भी चेक करता है, तीसरे को भी चेक करता है। इसके जो ब्लैक वाले तस्मे ये कहते हैं जी सफ़ेद वाले नहीं चाहिए, उसमें डाल दो, वो वाले तस्मे इसमें डाल दो, तो हमें तस्मे चेंज कर दो। और चेक भी करता है और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा ज़ाया करता है और आखिर में कहता है नहीं जी मैं तो नहीं लेता। तो फिर भी आपने गुस्से नहीं होना, फिर भी आपने कहना है चलो जी ठीक है आपकी मर्ज़ी, फिर नेक्स्ट टाइम माल और आ जाएगा या आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर देख लेना। तो ये गुस्सा नहीं करना, अगर गुस्सा करेंगे तो वो फिर कहेगा कि ये दुकानदार सही नहीं है, वो इसके बाद फिर नहीं आएगा। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, ये आपका काम है चीज़ें दिखाना। 10 गाहक आएंगे, एक गाहक चीज़ लेगा और 9 गाहक वैसे वापस चले जाएंगे। तो ये आपका काम है, आपने हौसला अफजाई और तसल्ली के साथ करना है और सब्र के साथ करना है। ये नहीं सोचना कि ये जो गाहक आते हैं ये चीज़ तो लेते नहीं हैं और वैसे चले जाते हैं तंग करके। अगर ये बात सोचेंगे आप तो फिर ये आपका काम कभी भी नहीं चल सकता। तो अभी गाहक को आपने एक बात और भी कहनी है, भाई अभी ये शूज़ आप लेके जा रहे हैं तो मैं तब्दील भी कर लूँगा, मैं वापस भी कर लूँगा, तो ताकि वो मुतमिन हो जाए कि कोई मसला नहीं है, मैं लेके जा रहा हूँ, ये तो वापस भी कर लेगा और चेंज भी कर लेगा। तो इधर से वो चीज़ लेके जाता है, ठीक लेके जाता है और घर जाके इसको इस तरह टेढ़ा करता है या कोई और कुछ इसको करता है, तो गलत तरीके से पहनता है, तोड़ के ले आता है, तो फिर भी आपने, आपका नया नया काम है, नया नया कारोबार है, तो फिर भी आपने उसके साथ लड़ना नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। उसको कहना है चलो ठीक है रख दो, आपने रख लेना है और उसको कोई लोशन वगैरह लगा लेनी है या कोई और किसी चीज़ के साथ जोड़ लेना है और उसको जोड़े के बदले में दूसरा जोड़ा दे देना है और 150 रुपये भी आपने ले लेना है। तो वो ठीक है, फिर खुश होकर चला जाएगा, फिर वो नेक्स्ट भी आएगा और उसको फिर अगली दफ़ा ये बात बता दो कि अभी अगली दफ़ा आप आएंगे तो इस तरह चीज़ वापस नहीं होगी या तब्दील नहीं होगी, आप इधर से चेक करके लेके जाएं। तो ये नया नया काम करने का एक तरीक़ाकार है। अगर आप इस तरीक़ेकार के साथ काम कारोबार करेंगे तो आपका काम चलेगा। अगर आपने लड़ाई झगड़ा किया, ठीक है, और आपने बदकलामी के साथ किसी के साथ बात की, बदतमीज़ी के साथ, और अपना अखलाक अच्छा ना रखा, तो वो गाहक फिर आपके पास कभी भी नहीं आएगा और आपका नुकसान हो जाएगा। तो इन गाहकों के साथ आपने तरीके से चलना है। अगर 5-5 10-10 रुपये भी चीज़ में बचता है तो आपने देना है, और कोई चीज़ गाहक को नुकसान पे भी देनी पड़ जाती है, क्योंकि ये तो दुकानदारी है, आपने मुस्तकिल मिजाजी से पक्का काम करना है। ये तो नहीं है कि आपने एक हफ़्ता काम इधर करना है और फिर अगले हफ्ते आपने किसी और शहर में चला जाना है। वो लोग भी इस तरह नहीं करते। तो मकामी लोगों के साथ तरीके से चला जाता है, उनके साथ लड़ाई झगड़ा फजूल बहस नहीं की जाती। तो किसी चीज़ में भी आप कम कीमत में दे रहे हैं, नुकसान में दे रहे हैं, तो वो नुकसान अगर असल में देखा जाए तो नहीं होता। वो अगली बार आता है कोई और चीज़ लेने के लिए, 2 दोस्तों को, 2 बंदों को और ले आता है, तो उसमें बंदा वो पैसे पूरे कर लेता है। तो किसी चीज़ में भी किसी के साथ भी नुकसान नहीं होता। जो बंदा समझदार है, सोचने वाला है, वो ये बातें सोचता है। तो मैंने आपको कारोबार का एक तो मशवरा दिया कि ये अच्छा काम है, आप शुरू करें, और दूसरा दुकानदारी की मुकम्मल आपको तफसील के साथ बातें बताई, आपको पूरी टिपें बताई, भाई किस तरीके से आपने गाहक के साथ चलना है। तो ये शूज़ हैं, शूज़ आपने, बच्चे छोटे आते हैं उनको आपने तरीके के साथ दिखाने हैं, बड़े आते हैं उनको दिखाने हैं, उनका नंबर देखना है पैर का क्या नंबर है और उनको वही नंबर उधर से उठा के दे देना है, ताकि उनका टाइम भी ज़ाया ना हो। ऐसा ना हो कि हाँ आप उनको कोई उस नंबर का ना दिखाएं और वो खुद लगा रहे तो 1 घंटा ज़ाया करे तो फिर भी उसको ना मिले, तो वो कहेगा आपने बताया ही नहीं है, आपके पास तो वो नंबर का शूज़ है ही नहीं। अभी मेरे पास आते हैं लोग, बड़े मर्द आते हैं, तो उनके नंबर के मेरे पास शूज़ नहीं है, छोटे हैं, तो वो चेक वैसे अगर करने लग जाते हैं तो उनको मैं पहले ही कह देता हूँ कि आपके नंबर का शूज़ नहीं है, आप चेक ना करें, टाइम ज़ाया ना करें।
तो वो फिर शुक्रिया अदा करके चले जाते हैं, कहते हैं जी हम नेक्स्ट आ जाएंगे। तो मैं उनको कह देता हूँ कि जी ठीक है, मेहरबानी आप आ जाना। तो ये एक तरीक़ाकार है काम करने का, हर काम करने का एक तरीक़ाकार होता है। तो कोई भी काम है, चाहे वो गाड़ियों का है, चाहे कोई और कारोबार है, सवारी वाली गाड़ियाँ हैं, तो सवारी वाली जो गाड़ियाँ होती हैं, वो जो ड्राइवर होते हैं वो बदतमीज़ी करते हैं मुसाफिरों के साथ। जो ड्राइवर बदतमीज़ी करते हैं मुसाफिरों के साथ, उनकी गाड़ी में कोई नहीं बैठता। और जो खुश अखलाक लोग होते हैं, तो उनके साथ हर बंदा पसंद करता है बैठना। तो ये भी एक तरीक़ाकार है, हर काम का एक तरीक़ाकार होता है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि जो काम भी किए जाए एक तरीक़ाकार के साथ और मुकम्मल समझदारी के साथ किया जाए। तो यकीन करता हूँ कि मेरी बात की मुकम्मल आपको समझ आ गई होगी। तो इजाज़त चाहूँगा अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़। और एक बात करनी भूल गई है कि आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।